सो गाइज वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। HPCL HR का एक अभी रिक्रूटमेंट आया है और उसको लेके जो वर्कएक्स वाले लोग हैं वो हमारे पास काफ़ी लोग आए कि उन्हें कुछ डाउट्स हैं, तो उसके बारे में हम एक बार ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सो HPCL का जो रिक्रूटमेंट है HR का, उसमें दो तरह की वैकेंसी हैं, एक फ्रेशर्स के लिए और एक वर्कएक्स वाले लोगों के लिए। फ्रेशर वाली का नाम है सीनियर मैनेजर, वर्कएक्स वाली का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर। अब जो सीनियर मैनेजर वाली फ्रेशर वाली वैकेंसी है उसका रिटर्न होगा, उसका हमारे पास सिलेबस भी है, वो 2025 में भी हुआ था, इसके बारे में सब लोगों को मालूम है। अब डाउट ये है कि जो वर्कएक्स वाली वैकेंसी है जो कि है फॉर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर, उसका रिटर्न होगा या नहीं, रिटर्न एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब गाइज अगर हम फैक्चुअली देखें, इसका कोई पुराना प्रेसिडेंस नहीं है कि पुराना किसी एग्ज़ाम को देख के हम अंदाज़ा लगा सकें, और न ही HPCL की तरफ से एज ऑन टुडे कोई भी क्लैरिफिकेशन है कि रिटर्न होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो है फैक्चुअल पोजीशन एज ऑन टुडे। अब बात आती है कि हमारा इस बारे में क्या सोचना है, ह्यूमन पैटर्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये रिटर्न होगा, और हमारा ऐसा मानना क्यों है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। शॉर्ट लिस्टिंग सिर्फ उन्हीं एग्ज़ाम्स में होता है जहां नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट कम होते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट ज़्यादा होते हैं, विच विल हैपन इन दिस केस, क्योंकि काफ़ी लोग एलिजिबल हैं, इतना वर्क एक्स और ऐसी एजुकेशनल डिग्री काफ़ी लोगों के पास है, काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास ही बहुत सारे लोग आ रहे हैं। दिस इट सेल्फ शोज़ कि मार्केट में सबको पता है, बिकॉज नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इज़ गोइंग टू बी हायर, इसलिए कोई ऐसा शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया HPCL के द्वारा निकालना संभव नहीं है जिससे कि वो शॉर्टलिस्टिंग कर दें। तो ज़्यादा एप्लीकेंट्स के कारण शॉर्टलिस्टिंग होने की प्रोबेबिलिटी कम है, और हमारा ऐसा मानना है कि रिटर्न होगा। अब अगली बात कि अगर रिटर्न होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है गाइज, वंस अगेन श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। अगर ऐसा होगा तो अब क्या करें। सो गाइज हमारा ऐसा मानना है कि आपको इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन हमें तो सिलेबस भी नहीं पता है, तो तैयारी हम लोग कहाँ से करें। तो तैयारी करने के लिए जो सीनियर मैनेजर HR का सिलेबस है, आप उसी से अपना तैयारी कर सकते हैं। वो कहाँ से आएगा कि 2025 में जो HPCL ने सीनियर मैनेजर HR का एग्ज़ाम किया था, तो सिलेबस में उन लोगों ने डिस्क्लोज़ किया था, वो ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो। आप उसी सिलेबस को लेके आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। दो चीज़ें होंगी अगर एग्ज़ाम हुआ तो, दो चीज़ें होंगी। नंबर 1, या तो यही सिलेबस इज़ गोइंग टू बी अडोप्टेड बाई HPCL, जिसके चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। नंबर 2, अगर HPCL कुछ दूसरा सिलेबस भी लेके आएगा फॉर वर्कएक्स गाइज, उसका इस सिलेबस से काफ़ी कम डेविएशन होगा, हार्डली कुछ कीवर्ड होंगे जो से उससे बदलाव होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सारे PSU HR का सिलेबस मोटा मोटा सेम ही होता है, हल्का फुल्का 5-10% ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस सिलेबस को लेके आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। सो गाइज वंस अगेन समराइज करता हूँ, HPCL में HR की रिक्रूटमेंट में असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वर्कएक्स वाली वैकेंसी हैं, उसका रिटर्न होगा या नहीं होगा, एज ऑफ नाउ किसी को नहीं पता। होने की संभावना क्या है? हमारा ऐसा मानना है कि प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम होगा। तैयारी कैसे करें? 2025 का HPCL HR का सीनियर मैनेजर का सिलेबस उठाएं और तैयारी उसकी शुरू कर दें। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट ऑप्शन इज़ एनरोल विद ह्यूमन पैटर्स। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।